हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। और सबसे पहले तो आपको ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आज आप लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैथ्स तो हमको लगता है कि आप में से अधिकतर को डराता ही होगा, है ना। सपने में इसके अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे गणित को लेके, है ना। तो कोई नहीं, गणित तो आपका आज पेपर है ही, कैसे भी करके इससे जितना ही होगा, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं 30, इसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो भी 30 क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका हम लोग एक रिवीजन के तौर पे देख लेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे, और जल्दी बनाएंगे क्योंकि टाइम बचेगा तो हम लोग वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, है ना। तो जल्दी से फास्ट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी कैसे हम लोग छोटा तरीका से बना सकते हैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी देखने को मिल सके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5005 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1001 हो जाएगा। अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। 3 बचा, 3 और 0 7 चौके 28, और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा 21, तो 7 तिया 21। अब इसको अगर 11 से भागा देंगे तो 11 एकम 11, 3 बचा और यहाँ 3 है 33, यानी 11 तिया 33, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि यह विभाजन एल्गोरिदम दिया हुआ जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कह रहा है ए 72 है, क्यू 8 है, आर 0 है, तो बी का मान क्या होगा। कोई नहीं, बस रख दीजिए मान को। क्या है, ए 72 है, क्यू जो है वो 8 है, बी तो निकालना ही था, आर 0 है तो कोई फायदा ही नहीं लिखने का। तो यहाँ पे बी हो गया 72/8, 8 से 72 कटा 9 बार में, बी यहाँ पे 9 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि भाई 3√2 जो है एक कैसा संख्या है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है। शांत कैसे है, देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हर जो हर यहाँ पे 50 है वो अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में रहा तो दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग 50 को लिखना चाहें तो देखिए लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। देखिए ये इस फॉर्मेट में है, जब इस फॉर्मेट में है इसका मतलब शांत होगा प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। कह रहा है y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। तो ये ग्राफ को जितना बार एक्स एक्स को कटे करेगा, ग्राफ जो है वो जितना बार एक्स एक्स को कट करेगा उतने ही यहाँ पे शून्यक होगा। तो 2 बार यहाँ पे कट किया, इसका मतलब 2 शून्यक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे बहुपद x² - 15 का शून्यक क्या है। देखिए x² - 15 को अगर 0 से बराबर किए तो x² आ गया 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जब हम लोग घनमूल लगाएं वर्गमूल लगाएं तो हो जाएगा √15, वर्गमूल में लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √15, यानी ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि यह बहुपद जो दिया हुआ है उसका a और b शून्यक है, तो a + b का मान क्या होगा। देखिए शून्यकों का सम को जो होता है वो होता है कि क्या, माइनस में जो यहाँ पे दिया हुआ है x का गुणांक, तो यहाँ पे -2 है, बटा x² का गुणांक, तो x² गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस माइनस में ये +2 हो गया, यानी ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो एक ही ना हल होता है, बस खत्म, बस यही था। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे समीकरण निकाय दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका अनंत हल होंगे यदि ऑप्शन ए कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये बराबर ना हो c1/c2 के, ठीक है ना। तो ये होता है आपका समानांतर रेखा का कंडीशन, ठीक है। तो इसका अनंत हल, एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है अनंत हल कह रहा है, सॉरी यहाँ पे अनंत हल कह रहा है, तो ध्यान दीजिए अनंत हल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। अनंत हल के लिए यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। दिमाग में वो चल रहा था मेरा कि भाई कोई हल नहीं है, यहाँ पे पूछा गया लेकिन अनंत है, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा 9 का
3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे देखिए 10 कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है ना, 8 का हल है। देखिए हल कैसे निकालेंगे, अगर इसमें पुट कर दें वैल्यू, डायरेक्ट पुट करके निकाल देते हैं, काम हो जाएगा, है ना। तो देखिए तीसरा में पुट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना लंबा सॉल्व क्यों करें जब हम लोग पुट करके निकाल ही सकते हैं। तो 3 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्या समीकरण निकाय यहाँ पे दिया हुआ है, क्या इसका अद्वितीय हल होने का के लिए पी का मान निकालिए। अद्वितीय हल होने के लिए पी का मान निकालिए। देखिए क्या होता है कंडीशन कि a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, a1 यहाँ पे 4 दिया हुआ है, a2 यहाँ पे 2 है, ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 यहाँ पे p है, b2 यहाँ पे 2 है। 2 दूनी 4 कटा, यानी p कितना हो गया, 2 दूनी 4 मतलब 4 के बराबर नहीं होना चाहिए p जो है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 12 में कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, कौन है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, देखिए x + 1 का स्क्वायर किए तो ये हुआ x² + 2x + 1 बराबर में 2x - 6। देखिए x² वाला टर्म बच गया ना, 2x से 2x कट भी गया, तो यहाँ पे x² वाला टर्म तो बच गया, यानी 12 नंबर का हो जाएगा पहला। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विविधकर किसके बराबर है, मतलब कौन विविधकर निकालने बोला है, सिंपल से ये समझ लीजिए। तो d का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, यानी ABC चाहिए। a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -7 है, c यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे अगर पुट किए तो होगा -7 का स्क्वायर -4 गुने a यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे 6 है। -7 का स्क्वायर हो गया 49 - 6 4 दूनी 8 8 6 48, यानी यहाँ पे जो विविधकर है वो 1 आ गया, ऑप्शन हो जाएगा इसमें तीसरा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे जो है एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 है, कह रहा है इसका मूल बराबर है, तो p का मान बताओ क्या होगा। मूल बराबर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आपका होगा विविधकर वो जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर देखें तो a 1 है, p जो है वो -p है, c जो है यहाँ पे 4 है। तो जब बराबर 0 है यानी b² - 4ac यहाँ पे 0 है, b² यानी -p का स्क्वायर -4 गुने a यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे 4 है, बराबर 0। -p का स्क्वायर हो गया p का स्क्वायर, है ना, और 4 चौक 16, अगर माइनस इधर बाएं तरफ तो दाएं तरफ किए तो 16 हो गया। और p जब निकालें यानी दोनों तरफ यहाँ पे लगाएंगे वर्गमूल, तो यहाँ हो जाएगा ± रूट में 16, यानी ± रूट में 16 हो जाता है 4, यानी p यहाँ हो गया ± 4, 14 हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे द्विघात समीकरण यहाँ पे x² + 5x - 6 = 0 का घात क्या होगा, तो घात यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, घात यहाँ पे 2 हो जाएगा, द्विघात समीकरण घात 2 होता है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे AP दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है, इसका सार अंतर निकालना है। सार अंतर के लिए क्या हो जाता है, फिर अगला टर्म पिछला टर्म घटा दो, यानी 1.7 में अगर 0.6 घटा दिए तो हम लोग को मिल जाएगा सार अंतर। यहाँ पे अगर घटाएं तो 7 में 6 गया तो भाई 1 बचा नहीं, 1.1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए 17 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि AP दिया हुआ है, इसका तीसरा पद बताओ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, मतलब a और d चाहिए, n तो 30 बोल रखा है। a देखें यहाँ पे तो 10 है, और d देखें यहाँ पे तो भाई अगला में से पिछला घटा, यानी 7 में से 10 घटाएं तो हो गया -3, है ना। तो अब यहाँ पे a 30 निकालना था, मतलब तीसरा पद निकालना था, क्या हो जाएगा a + 29d, समझा ना, क्योंकि n - 1 था तो मतलब 30 - 1 हो गया। a यहाँ पे 10 है, साथ में 29 गुने d यहाँ पे -3 है, तो हो गया 10, 29 गुने 3 किए तो ये माइनस तो लगेगा ही, 29 गुने 3 87 हो जाएगा, और 10 में 87 घटाएं तो माइनस में 77 आया, ऑप्शन हो गया यहाँ पे तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि 2 + 7 + 12 यहाँ पे डॉट 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 इसका सम निकालना है, और यहाँ पे कह रहा है 10 पदों का, यानी यहाँ पे अगर देखें तो a 2 है, d निकालें तो 7 - 2 यानी 5 है, और n यहाँ पे कह रहा है 10 है। Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1d होता है। n तो यहाँ पे 10 है, यानी 10/2 हो गया, गुने 2 गुने a था तो a हो गया 2 + n - 1 है, तो यहाँ पे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, d यहाँ पे 5 है, कितना हो गया 10, 2 से 10 कटा 5 बार में, यहाँ हुआ 5, और यहाँ पे 2 दूनी 4 + 9 पंजे 45, यहाँ पे होगा 5 गुने 5, यहाँ पे हो गया गुने
45 और 4 49, और 49 को 5 से गुना किया तो हो गया 245, यानी यहाँ पे तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए अगला नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, पहला नंबर समरूप। जो आपका वृत्त है और वर्ग है, जब भी बोला जाए वृत्त और वर्ग के बारे में तो याद रखिएगा हमेशा वो समरूप आएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन कि सभी वृत्त होते हैं वो भी समरूप होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भाई त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे त्रिभुज लिए, ये मानो A है, ये B मानो है, ये C मानो है। बोला AB पर D है और AC पर E है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि D जो है वो आपका समानांतर है BC के, और क्या यदि AD बटा DB 2/3 है और AE बराबर दिया हुआ है 1.6, तो इसी का मान क्या होगा। देखिए क्या थेल्स पर में आप लोगों को याद है, थेल्स पर में आप लोगों को याद है क्या कहता है कि अगर D जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब समानांतर है, तो AD बटा DB ये बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक है, और AD बटा DB दिया हुआ 2/3, ये बराबर होगा AE बटा EC के, और AE दिया हुआ 1.6, EC तो निकालना ही था, EC तो यहाँ पे निकालना ही था, तो निकल जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे EC देखें क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, EC इधर आएगा और यहाँ हो जाएगा 1.6/2 गुने 3। ये दशमलव को हटाएं तो यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा। 2 से 16 कटा 8 बार में, ठीक है, यानी हुआ 24/10, 8 या 24/10 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 2.4 सेंटीमीटर, और नी यहाँ पे तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ABC जो त्रिभुज है वो यहाँ पे समरूप है DEF त्रिभुज के, और साथ ही कह रहा है BC और EF का अनुपात दिया हुआ 3:5, तो क्या बताओ इसका एरिया का अनुपात क्या होगा। तो नामकरण कर देते हैं कि मान लो A1 है ABC के लिए एरिया, A2 है DEF के लिए एरिया। ध्यान रखिएगा कि जो एरिया का अनुपात होता है ना वो भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो एरिया का अनुपात होता है वो बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर का। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 9:25 उसका 9:25 हो जाएगा इसमें इसका एरिया का अनुपात। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ पे निकालने बोल रहा है PQ क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब -3 - 0 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब -4 - 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रूट में -3 - 0 यानी -3 ही का हो जाएगा स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस -4 - 0 यानी -4 बचा, -4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी रूट में आ गया 25। तो रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 है ना। तो यहाँ पे हो गया 5, एक सेकेंड, 5 इकाई, चौथा नंबर 5 इकाई हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है 23 नंबर कि बिंदु दिया हुआ 1 2 3 4, कह रहा है इसका मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो अगर नामकरण करें x और y से, तो x यहाँ पे क्या होगा, x जो यहाँ पे निर्देशांक है उसके सम का आधा है ना। तो यहाँ पे हो गया 4/2, 1 + 3 4 हो गया, 4/2 आ गया, यानी 2 हो जाएगा इसका। y निकालेंगे सम काम, 2 + 4/2, 4 और 2 6 हो गया, बटा 2 किए, यहाँ से 3 आ गया, तो x 2 हो गया, y 3 हो गया, यहाँ पे दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना, ये सिलेबस से हट गया है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि cos A 3/5 है तो cos A के बताओ। तो यहाँ पे अगर देखें तो cos A क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना ही लें, एक समकोण त्रिभुज बना लें, तो यहाँ पे कह रहा है कि cos A 3/5 है, ये होता है आपका आधार बटा कर्ण, यानी आधार दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5। तो इसका लंब निकालेंगे तो ये 4 आएगा, वही पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस निकाल के देख लीजिएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस, याद है ना, P का जो स्क्वायर होता है इसका सम B² अगर लें तो ये h² के बराबर होता है, बस वहीं से निकाल लीजिएगा, 4 हो जाएगा। अब cosec A चाहिए, cosec A क्या होता है, h/P, h तो यहाँ 5 है, P यहाँ पे 4 है, मतलब 5/4 हो गया, दूसरा नंबर आंसर हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। 26 कह रहा है कि 2 sin A बराबर √3 है तो A का मान बताओ। तो sin A क्या हो जाएगा, √3/2 है ना, यानी A कितना हो जाएगा, A यहाँ पे कितना हो जाएगा, याद है, अगर नहीं याद है तो देखो जल्दी जाओ,
यहाँ पे मेरे चैनल पर, वहाँ पे कल ही बनाए हैं वीडियो आप लोगों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे दिमाग में रख सकते हैं बिना याद किए, बिना रट्टा मारे। 2-4 मिनट का वीडियो है, देख लो कैसे रट्टा मार सकते हैं, बिना रट्टा मारे दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है, आप जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। और देखिए यहाँ पे याद रखिए ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी जाइए और वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जल्दी से देख लीजिए, बिना रट्टा मारे आपका दिमाग में चला जाएगा, इसका गारंटी मेरा है। ठीक है, बस जो बोले हैं उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि सिलेबस से हटा हुआ है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है ये, सिलेबस से आपका हटा है। उसे बता दें cot 90 माइनस ए जो हो जाएगा वो होता है 10a, तीसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आप लोगों को रट्टा मारा गया होगा कि भाई ये तो 1 के बराबर होता है ना। ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये भी 1 होता है। ठीक है, सिर्फ साइन और कॉस के लिए प्लस होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है एक मीनार के शीर्ष यूनियन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एक मीनार मान लो यहाँ पे ए बी है और इसके पाद बी से 15 मीटर की दूरी पर, है ना, यहाँ पे इसका यूनियन कोण लिए यहाँ से, तो ये 60 डिग्री हुआ। अब कह रहा है ये जो बिल्डिंग का ऊंचाई ए बी है वो निकालिए। तो देखिए ये जो यहाँ पे मान लें x, तो यहाँ पे x और 15 के बीच रिलेशन कौन बताएगा, टेन थीटा, यानी टेन 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटा, इसका नाम करते हैं बी सी, तो ए बी बटा बी सी हो गया। टेन 60 यहाँ पे √3 होता है, ए बी निकालना था यानी x है, बी सी यहाँ पे 15 है, तो क्रॉस में गुना किए तो x हो गया यहाँ से 15√3 मीटर, यानी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। ठीक है, कोई भी बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से उस किसी सर्कल पर 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन रहे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को देख के जाना चाहिए था, है ना। इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए सीट लेके आए, ताकि आप लोग देख करके एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकें कि कैसे यहाँ पे सवाल को बना पाएँ, है ना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, खूब ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का लक का बहुत ज़रूरत है, जिसको जिसको मैथ से डर लगता है उसको लक का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।